प्रिय भक्तजनों, माताओं, बहनों और भाइयों बंधुओं को मेरा प्रणाम। प्रिय भक्तजन, आज हम एक ऐसे कथा का वर्णन करेंगे जिसको सुनकर आप काफी फलीभूत होंगे। ऐसी कथा को सभी को सुनना चाहिए, लेकिन सुनने से पहले भक्तजन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को दबा दें और लाइक और शेयर भी करें। तो हम कथा को प्रारंभ करते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इन अवतारों के बारे में जानते हैं। और धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान शिव के 19 अवतार हुए हैं। तो सबसे पहला अवतार है वीरभद्र अवतार। भगवान शिव का ये अवतार तब हुआ था जब दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग किया था। जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के भूभाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए और शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्युदंड दिया। और इसके बाद शिव जी का जो दूसरा अवतार है वो पिप्पलाद अवतार है। मानव जीवन में भगवान शिव के इस अवतार का बड़ा ही महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिप्पलाद की कृपा से ही संभव हो सका है। और तीसरा अवतार है भक्तजन नंदी अवतार। भगवान शंकर सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और भगवान शंकर का नंदीश्वर अवतार भी इसी बात का अनुसरण करते हुए सभी जीवों से प्रेम का संदेश देता है। नंदी बैल कर्म का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। और चौथा अवतार है भैरव अवतार। शिव महापुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। और पांचवा अवतार है अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंशावतार थे। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर हैं और वो आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 7 के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है ये नहीं बताया गया है। और छठा अवतार है सर्वावतार। सर्वावतार भगवान शंकर का छठा अवतार है। और सर्वावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग यानी कि हिरण तथा शेष सर्प पक्षी यानी कि पुराणों में वर्णित 8 पैरों वाला जंतु जो शेर से भी शक्तिशाली था का है। और इस अवतार में भगवान शंकर ने नरसिंह भगवान की क्रोधाग्नि को शांत किया था। और सातवां अवतार है भक्तजनों ग्रहपति अवतार। भगवान शंकर का सातवां अवतार ग्रहपति विश्वानर नाम के मुनि तथा उनकी पत्नी सुचिमती की इच्छा थी कि उन्हें शिव के समान पुत्र प्राप्ति हो। मुनि विश्वानर ने काशी में भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की और घोर तपस्या किया। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सुचिस्मती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। और कहते हैं पितामह ब्रह्म ने ही उस बालक का नाम ग्रहपति रखा था। और 8वां अवतार है ऋषि दुर्वासा। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में ऋषि दुर्वासा का अवतार भी प्रमुख है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुईया के पति महर्षि आरती ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। और नौवां अवतार है हनुमान जी। भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक बानर का रूप धरा था। और 10वां है वृषभ अवतार। भगवान शंकर ने विशेष परिस्थितियों में वृषभ अवतार लिया था और इस अवतार में
भगवान शंकर ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। और 11वां अवतार है यतिनाथ अवतार। भगवान शंकर ने यतिनाथ अवतार लेकर अतिथि के महत्व का प्रतिपादन किया था। और उन्होंने इस अवतार में अतिथि बनकर भील दंपति की परीक्षा ली थी, जिसके कारण भील दंपति को अपने प्राण गंवाने पड़े। और 12वां अवतार है कृष्ण दर्शन अवतार। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया है। और इस प्रकार ये अवतार पूर्णतः धर्म का प्रतीक है। और 13वां अवतार है अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया। और 14वां अवतार है भिक्षुवर्य अवतार। भगवान शंकर देवों के देव हैं और संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी के जीवन के रक्षक भी हैं। भगवान शंकर करभिक्षु अवतार यही संदेश देता है। और 15वां अवतार है सुरेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर अवतार भक्त के प्रति जो है उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। और इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया था। और 16वां अवतार है किरात अवतार। इस अवतार में भगवान शंकर ने पांडुपुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। और 17वां अवतार है सुनट नर्तक अवतार। पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिव जी के पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिव जी ने सुनट नर्तक वेश धारण किया था। और हाथ में डमरू लेकर शिव जी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुंचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिवराज ने इतनी सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हुए और कुछ देर बाद नटराज भेषधारी शिव जी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिव जी को देने का निश्चय किया। और 18वां अवतार है शिव जी का ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या किया। पार्वती की परीक्षा के लिए शिव जी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उनके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगे, तब उन्होंने शमशानवासी व कपालिक भी कहा। ये सुन पार्वती को बहुत क्रोध हुआ और पार्वती की भक्ति व प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया। और 19वां अवतार है यक्ष अवतार। यक्ष अवतार शिव जी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। तो भक्तजन, ये थे शिव के 19 अवतार जिनके बारे में आपने जाना। और भगवान शिव जो है आपके ऊपर महान कृपा बनाए रखेंगे। और इसी के साथ अगली बार हम एक नई कथा के साथ श्रवण करेंगे। और ईश्वर आपके दिनों को और ईश्वर जो है आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है।